भाई बहनों, हम सभी संध्या आरती करते आ रहे हैं, लेकिन हम संध्या आरती में करते तो हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं नादानी के चलते, अपनी छोटी सोच के चलते। को भी नहीं पता था, लेकिन 3-4 सालों से परमात्मा की दया से पता है। ये जो पवन दास के चेले हैं, पवन दास के चेले ही कहूंगा, क्योंकि इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखने बंद कर दिए है और ये जो है पवन दास को ज्यादा सुनने लगे हैं, पवन दास को ज्यादा देखने लग गए हैं। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग नहीं देखते, ये पवन दास को ज्यादा सुनते हैं। इनकी बुद्धि में पवन दास घुस गया। ये भाई जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वाणी में बदल फेर करने पे लग रहा है। सत्सेवक भाई बहन हो या फिर अपने सत्सेवक जितने भाई बहन है, वो वीडियो बनाते हैं ना, तो परमात्मा ज्ञान के आधार से बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होती है परमात्मा जो बनवाते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से सुना करो भाई बहनों। हमारे बहुत काम की चीज होती है भक्ति मार्ग में। तो भाई बहनों, परमात्मा की जो संध्या आरती हम बोलते हैं उसमें एक वाणियाँ हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं, आपको दिखाता हूँ अभी वाणियाँ जिसमें हम गलती करते हैं, ठीक है। तो भाई बहनों, ये जो पुस्तक है अपनी परमात्मा की भक्ति बोध, जिसमें हमारी नित्य नियम है और दोपहर की रमैनिया और संध्या आरती है, त्रिकाल संध्या है, मतलब कि तीनों समय की जो आरती है उसमें। तो संध्या आरती के अंदर जो हमारी है परमात्मा की वाणी, तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, अब तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान हो स्थान, दई छोड़ तड़पती दासी। तो भाई बहनों, ये जो वाणी है ना परमात्मा की, जो हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान है भाई बहनों, तो जो हमारे गुरु भगवान है परमात्मा है, वो अपने गुरु जी के बारे में बोल रहे हैं कि परमात्मा आप तो सतलोक चले गए, अपनी दासी को छोड़कर अकेला इस संसार में आप सतलोक चले गए। तो उनकी याद में परमात्मा बोल रहे हैं, अपने गुरु जी की याद में, ठीक है। और बहुत से सत्सेवक भाई बहन हैं, आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत से हमारे सत्सेवक भाई बहन हैं, वो ज़्यादातर भाई बहन नहीं बोलते हैं इस वाणी को, और ना ही बोलनी है हमको ये वाणी। तो दास क्या करता है कि इस वाणी की जगह दास ये वाणी नहीं बोलता है, दास इसकी जगह दूसरी वाणी, दूसरी परमात्मा के दूसरे शब्द बोल देता है परमात्मा के लिए, अपनी बंदी छोड़ के लिए। वो आपको मैं अभी सुना देता हूँ दास क्या बोलता है। दास बोलता है कि सतगुरु रामपाल जी दाता, आप हैं सतगुरु हम दास, अब क्षमा करो अविनाशी। तो भाई बहनों, दास बोलता है ये वाणी में, ये परमात्मा के लिए, परमात्मा को याद करके दास ये वाणी बोलता है कि भगवान हम तो बहुत नीच हैं, आप हैं सतगुरु हम दास, अब क्षमा करो अविनाशी। परमात्मा आप सतगुरु हैं, परमात्मा है, आप भगवान हैं, हम आपके दास हैं भगवान, हमसे जो गलती हुई है परमात्मा हमको क्षमा करो बारंबार परमात्मा। तो दास तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, तो हमारी परमात्मा तो हमारे सामने, हमारी परमात्मा हमारे मन में है और हमारी परमात्मा हमारे साथ हैं। तो हम इस वाणी को इसलिए नहीं बोलते, उसकी जगह दास वो वाणी बोलता, आपको बताई थी। तो अब दूसरी वाणी जो हम बोलते हैं परमात्मा की, वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई बहनों, ये दूसरी वाणी परमात्मा की आप देखेंगे, स्वामी रामदेवानंद जी दाता, आपकी घनी सतावे वो बाता, तेरा रामपाल अज्ञान हो अज्ञान, किया सत्यलोक का वासी। तो भाई और बहनों, परमात्मा की ये महिमा, ये परमात्मा की जो परमात्मा पे बोल रहे हैं ना अपने परमात्मा के बारे में और अपने बारे में, कि स्वामी रामदेवानंद जी दाता, आपकी घनी अमोलक घनी सता में बाता, तेरा रामपाल अज्ञान हो किया सतलोकों का वासी। वो तो खैर परमात्मा है, वो तो दीन दयाल है, परमात्मा तो सतलोक के वासी ही हैं और हमको लेने आए परमात्मा। लेकिन ये अपने गुरुदेव भगवान को यहाँ पे अपने परमात्मा के लिए बोल रहे हैं कि परमात्मा, अपने परमात्मा के सामने अपने आप को अज्ञानी ठहरा रहे हैं। तो हम परमात्मा को, सतगुरु रामपाल जी भगवान को अज्ञानी कैसे बोल सकते हैं? हम नीच, हम दो कोटि के जीव भाई और बहनों, परमात्मा को अज्ञानी यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं? आप लोग विचार करो। ये हमारे जो भगत भाई हैं, ये ज्यादातर भाई बहन ये गलती करते हैं। ये बहुत ही सब हमारे ज्यादातर भाई बहन सब गलती करते हैं, कोई विचार नहीं करता। तो आपने जो वाणी सुनी, कोई भी भाई बहन इस चीज पे विचार नहीं करता, कि सोचता भी होंगे तो उनको समझ में नहीं आता कि वाणी। अब आपको दिखाता हूँ कि हमको ये वाणी कैसे बोलनी है। तो भाई बहनों, परमात्मा की वाणी है जो वो हमको ऐसे बोलनी है परमात्मा की। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घनी अमोलक बाता, थारा संदीप दास अज्ञानी अज्ञानी,
करना सत्यलोक का वासी, थारा संदीप दास अज्ञानी अज्ञानी, किया सत्यलोक का वासी। तो भाई बहनों, परमात्मा की वाणी वो हमें ऐसे बोलनी है, क्योंकि परमात्मा को तो हम अज्ञानी नहीं कह सकते, हमें दो कोटि के जीव हम परमात्मा को। इस पुस्तक में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज वाली जो वाणी थी परमात्मा की, वो बिल्कुल ही हटा दी गई है, क्योंकि उसको बोले ना बोले वो उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी ये वाणी हमको ऐसे बोलनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो वाणी हटा दी गई है इस नई पुस्तक में, जो सात संगति वाली नई पुस्तक है, इसमें से वो वाणी हटा दी गई, लेकिन दास परमात्मा की याद में बोल देता है, और वो बात अलग है, बोले ना बोले, लेकिन वो वाणी। ये भाई जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वाणी में बदल फेर करने पे लग रहा है। अरे बुद्धिहीनो, तुम कौन होते हो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वाणी में बदल फेर करने वाले? तुमको किसने आदेश दिया भाई? किसके आदेश से बदल फेर कर रहे हो वाणी के? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो है संध्या आरती के अंदर जो है लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द के अंदर वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का लिखा हुआ है, उसमें ये लाइन आती है कि स्वामी राम देवानंद जी दाता, आपकी घने सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान हो अज्ञान, किया सतलोक का वासी। तो यहाँ पर इनके दिमाग में आते कि यहाँ पर रामपाल अज्ञान क्यों कहा है। तो मेरे भाइयों, तुम यहाँ पर अपने हिसाब से अपना नाम जोड़ रहे हो, तो क्या तुम ये वाणी अपना नाम कर रहे हो? जैसे लास्ट में जब ये जो वाणी होती है इसमें नाम आता है, जैसे क्या कबीर मैं तो विश्वास में, यहाँ कबीर आया है तो ये कबीर साहब की वाणी है हुई। जैसे कहते कि तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण, तो यहाँ तुलसीदास का नाम आए तो ये वाणी तुलसीदास की है। जैसे कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो रहीमन आ गया ना, तो ये रहीम जी की वाणी है। तो ऐसे ही यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपना नाम जोड़ा है, क्योंकि ये रामपाल जी महाराज जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बनाया हुआ शब्द है, गुरुदेव जी का बनाया हुआ शब्द है। तो यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज इस वाणी को जो का तो लिखना है, इसमें कोई भी बदल फेर नहीं करना। अगर आपको बदल फेर करना है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से आदेश लीजिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर आदेश देते हैं तो आप बदल फेर कर लीजिए। अपना दिमाग क्यों लगाते हो हर जगह? तुम ज्यादा साइंटिस्ट लग रहे हो, ज्यादा बड़े ज्ञान नहीं हो रहे, तो अपना दिमाग लगा रहे हो। भाई गुरु जो होता है वो एक आईना होता है, हमारे को आईना दिखाता है गुरु। गुरु जो होता है, जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें अपने आप देखते हैं। तो गुरु जो होता है हमें आईना दिखाता है, वो हमें। तो ये जो लाइन है ये हमारे लिए है, ये हमारे गुरु जी के लिए नहीं है, ये तो हमारे गुरु जी ने लिखी है कि तेरा रामपाल अज्ञान अज्ञान, किया सतलोक का वासी। ये तो हमारे गुरु जी ने लिखी है। जैसे एक ट्रेनर होता है, वो जब अपने शिष्यों से कुछ करवाता है तो पहले खुद करके दिखाता है। वो पहले खुद उस तरह से जंप करके दिखाएगा, फिर अपने जो शिष्य है उनको कहेगा कि अब तुम भी ऐसे ही करो। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये वाणी हमारे लिए बोली, हम अज्ञान है, लेकिन यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ही नाम लगना है। क्योंकि अगर यहाँ पे अपना नाम जोड़ते हम, यहाँ पर अपना नाम नहीं जोड़ना है। जैसे ये भाई अपना नाम जोड़े बैठा है यहाँ पर, जैसे किसी का नाम है राम, जैसे किसी का नाम है प्रकाश दास। अब कोई कहे तेरा प्रकाश दास अज्ञान हो अज्ञान, किया सतलोक का वासी, तो ये जो वाणी है फिर प्रकाश दास के नाम हो जाती है। तो इसका मतलब ये प्रकाश दास ने लिखी है ये वाणी। तो भाई ये वाणी अपने नाम ना करो, यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम है, तो जो का तो ही बोलना होता है ये। क्योंकि ये हमारे गुरुदेव जी की लिखी हुई वाणी है, ये हमारे गुरुदेव जी के सिग्नेचर है, ये हस्ताक्षर है। हमारे ये जो नाम जो लिखा हुआ है ये गुरु जी ने अपना सिग्नेचर किया है, हस्ताक्षर किए हुए। और अगर आप गुरु जी के नाम काट के अपने सिग्नेचर करोगे, अपने हस्ताक्षर करोगे, तो आप दोषी हो जाओगे। जैसे गरीबदास जी महाराज जी ग्रंथ के अंदर भी कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही गरीबदास जी ने इस तरह से, जब जैसे गांव में लैंग्वेज में बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं और थोड़ा सा टाइट करके खुड़का के बोलते हैं, गुस्से से में बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ शब्द गरीबदास जी महाराज जी ने ग्रंथ में लिखे हुए हैं। और एक जो था, क्या नाम था, उसने जो है उन शब्दों को बदल फेर करने की कोशिश की थी, उसको अधरंग मार गया था। क्योंकि उसने जो है गरीबदास जी के हस्त लिखे ग्रंथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, तो उसको अदरक मार गया था। इसलिए संतों की वाणी में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अपने हिसाब से हमें कुछ भी बदल फेर कर नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे सतगुरु रामदेव जी की, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वाणी, इसमें हमें बदल फेर करने का कोई हक नहीं है। अगर आपको कुछ बदल फेर करना है, आपको कोई शंका समाधान है, तो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से
प्रार्थना कर सकते हो और अपनी शंका का समाधान करवा सकते हो, या उन्होंने जो भी जिनको भी शंका समाधान करने का आदेश दे रखा है आप उनके पास जाकर अपनी शंका का समाधान करवा सकते हो। ये अपने ही हिसाब से मनमाने ढंग से मत लो, ये पवन दास के चक्कर में तुम अपना बेड़ा गर्क कर लोगे। पवन दास तो है नकली, और क्योंकि तुम सब ऐसा इसलिए कर रहे हो कि तुमने जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने कर दिए बंद। तुम सारा दिन पवन दास को लाइव सुनते रहते हो, पवन दास तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ। तो भाइयों सुधर जाओ, पवन दास के बहकावे में ना हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हमारे गुरुदेव है, उन्होंने जो बता दिया वो फाइनल है। उनके हिसाब से उनके सत्संगों को सुनिए और उनके ज्ञान को समझिए, और अगर कोई शंका समाधान हो तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाकर उनसे आप जाकर डायरेक्ट बात कर लीजिए। सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साई।